नमस्कार दोस्तों, आज हम सूर्य ग्रहण पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि आज सूर्य ग्रहण है। आपने सभी ने देखा है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि चंद्रमा कितना छोटा है और सूर्य कितना बड़ा है? फिर भी छोटा सा चंद्रमा जो है सूर्य को पूरा ढक लेता है, तभी तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनके बारे में आप निश्चित रूप से जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूं कि छोटा सा चंद्रमा जो है इतने बड़े सूर्य को क्यों ढक लेता है और सूर्य ग्रहण कैसे होता है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। इससे पहले कि वीडियो में प्रारंभ करूं, तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे एक प्रश्न है। अगर आपको पता है, आपको लगभग मान ही बताना है कि सूर्य जो है चंद्रमा से कितना बड़ा है और सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है लगभग कितना किलोमीटर है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं जानता हूं कि आपको ये पता भी है और आप लोग कमेंट भी करेंगे। तो चलिए आज का छोटा सा वीडियो प्रारंभ करते हैं। सूर्य ग्रहण पर आधारित है ये जो वीडियो है। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, इनमें से हम आज सूर्य ग्रहण पर चर्चा करेंगे, लेकिन दोनों को हम ले रहे हैं। टॉपिक हमारा क्या है, दोनों को लेकर बनाएंगे कि सूर्य ग्रहण कब होगा। सूर्य और चंद्रमा दोनों आवश्यक है। हाँ, अब इसके लिए आवश्यक है कि पृथ्वी में कोई आदमी होगा जो उसको देखेगा, तभी तो सूर्य ग्रहण का महत्व है ना, कि सूर्य ग्रहण कैसे हुआ, कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यह समझ लेना है कि देखिए मैंने चित्र बना रखा है, इतना बड़ा सूर्य बनाया है और एक छोटा सा चंद्रमा बनाया है, और मैंने प्रश्न में लिख रखा है कि कितना बड़ा है। निश्चित रूप से सूर्य बड़ा है, यह तो दिख ही रहा है, लेकिन भाई चंद्रमा कितना छोटा है। याद रखिएगा, चंद्रमा ना सूर्य के आकार के तुलना में बहुत ज्यादा छोटा है, बहुत ही छोटा है, फिर भी ये क्यों ढक लेता है। तो इसका कारण है दर्शन कोण। अब दर्शन कोण किसे कहते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये जो सूर्य दिख रहा है ना, अगर आप ये सोचो कि एक फुटबॉल है। अब फुटबॉल को आपने देखा होगा कितना बड़ा होता है, मतलब फुटबॉल इतना बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन आपने वो कंचे भी देखे होंगे, छोटे छोटे जो कंचे होते हैं, कांच का जो कंचे होते हैं, तो उस कंचे का साइज को देखो, बहुत सारे कंचे को मिलाएंगे ना तो वो फुटबॉल के बराबर बनेगा। मैं ये मान सकता हूं कि अगर हम 400 छोटे छोटे कंचों को मिलाएं तो एक बड़ा फुटबॉल का आकार धारण करेगा। कहने का मतलब यह है, चंद्रमा जो है इतना छोटा होता है कि उससे, मतलब अगर हम 400 चंद्रमा को जब मिलाएंगे तब वो किसके बराबर होगा, सूर्य के बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि सूर्य जो है, ध्यान दीजिएगा, सूर्य जो है चंद्रमा से 400 गुना बड़ा होता है, 400 गुना बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है, मैं लगभग मान की बात कर रहा हूं। और ऐसे हम दूरी की बात कर रहे हैं, तो भाई जब चंद्रमा इतना छोटा है, क्योंकि सूर्य जो है 400 गुना बड़ा है, इसका मतलब यह है कि चंद्रमा तो बहुत ज्यादा छोटा है। तो ये चंद्रमा जो है उस सूर्य को पूरा क्यों ढक लेता है। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तो पूरा ढक लेता है, और आंशिक रूप से होता है तो वो तो कॉर्नर से निकल जाता है, तो हमें सूर्य क्या दिखाई देता है, कहीं से खंडित दिखाई देता है, ठीक है। तो आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो इसके लिए यह भी आवश्यक है कि इनके बीच की दूरी कितनी है। अब भाई इनके बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा है, और निश्चित रूप से आपने यह भी कमेंट किया होगा कि इसकी दूरी कितनी है। जैसे सूर्य और चंद्रमा, यहां पर मैंने फिर से लिखा है, तो सूर्य और चंद्रमा की जो औसत दूरी है, औसतन दूरी की बात करें, मतलब देखिए हम ये मानते हैं कि सूर्य और चंद्रमा जब मतलब ये कहा जाए कि सूर्य तो एक जगह स्थिर मानते हैं, है ना, जिसका परिक्रमा हमारा पृथ्वी कर रहा है और पृथ्वी का परिक्रमा चंद्रमा कर रहा है। इसका मतलब यह है चंद्रमा भी कहीं न कहीं सूर्य का परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो जो पथ होता है, जो परिक्रमा करने का जो पथ होता है, वो गोलाकार नहीं है, मतलब एकदम वृत्ताकार नहीं है, कुछ परवलयाकार है। इसका मतलब यह है कभी कभी सूर्य और चंद्रमा की जो दूरी है कभी अधिक होता होगा और कभी कम होता होगा। तो अधिकतम दूरी कितना और कम दूरी कितना, तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि चंद्रमा जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पर रहता है, तो हम ये मानते हैं कि 15.5 करोड़ किलोमीटर, इतना करोड़ किलोमीटर दूर होता है अधिकतम दूरी पर। लेकिन जब हम न्यूनतम दूरी की बात करते हैं, चंद्रमा जो है सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होगा। परवलयाकार जब पथ होता है ना, जैसे वो मान लीजिए यहां पर अगर सूर्य है
और पथ जो है कुछ इस प्रकार का होगा, तो यहां पर उनकी दूरी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर उनकी दूरी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करता है, वह पथ भी क्या होता है, परवलयाकार होता है, पूरा गोल नहीं होता है। इसीलिए दिन जो है कुछ विशेष मतलब कुछ कुछ ऋतुओं में क्या होता है, अधिक गर्मी, अधिक ठंड, इस प्रकार के अलग अलग सूर्य से दूरी के कारण ही होता है। तो यहां पर क्या होता है, कम दूरी की बात करें तो कितना होता है, 14.7 करोड़ किलोमीटर कम दूरी। तो इसका औसत कितना आ गया, लगभग औसत निकालेंगे तो 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर क्या है, चंद्रमा है सूर्य से। अब हम मेन मुद्दे पर आते हैं कि भाई छोटा सा जो सूर्य है, छोटा सा जो चंद्रमा है वो सूर्य को कैसे ढक लेता है। तो यहां पर हम दर्शन कोण की बात करते हैं। तो दर्शन कोण क्या है फिर, तो चलिए मैं पहले आपको दर्शन कोण के बारे में बता देता हूं। मान लीजिए यहां पर कोई भी वस्तु है और यहां पर कोई व्यक्ति है, ठीक है। व्यक्ति जो है वस्तु को जब देखता है, मान लीजिए यहां पर हमने कोई खंभा खड़ा कर दिया है, पिल्लर खड़ा कर दिया है, या बिजली का खंभा है, इसको हम देखते हैं। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो किरण आएगा तो हमारे आंखों पर कोण बनाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक पिल्लर है या खंभा है, कुछ भी है, पेड़ है, तो एक तो यहां से एक सरल रेखा आएगा और एक यहां से आएगा, और ये किसी व्यक्ति का आंख है मतलब। तो देखिए इसके ऊपरी सिरे से और लास्ट सिरे से, निचले सिरे से दो किरण आ रहा है, तो दोनों किरणों के द्वारा यहां पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है, जो दर्शन कोण कहलाता है। मतलब किसी भी वस्तु द्वारा उस व्यक्ति के या उस प्रेक्षक के नेत्र पर बना कोण क्या कहलाएगा, दर्शन कोण कहलाएगा। इसका मतलब यह है दर्शन कोण। उदाहरण के लिए कोई वस्तु यहां पर होता, ध्यान दीजिएगा, अगर कोई वस्तु यहां पर होता, अब देखिए ये वाला वस्तु बड़ा है, इससे छोटा है, लेकिन इसी प्रेक्षक द्वारा इस वस्तु का दर्शन कोण बनता, तो यहां पर कोण कुछ इस प्रकार बनता। अब बताइए कौन कौन सा बड़ा बन रहा है, दूर में वस्तु है उसका कोण बड़ा बन रहा है, या फिर नजदीक में जो वस्तु है उसका कोण बड़ा बन रहा है। याद रखिए इसका नजदीक में जो वस्तु है उसका कोण बड़ा बन रहा है, लेकिन हालांकि वस्तु ये वाला बड़ा है, लेकिन दर्शन कोण जो है किसका बड़ा बन रहा है, जो नजदीक में है। अब यहां पर देखिए आपको एक चीज समझ आ रहा होगा, इससे हमें यह समझ आ रहा है कि सूर्य तो बहुत बड़ा है। ये कितना बड़ा है, 400 गुना बड़ा है, किससे, चंद्रमा से। तो भाई ये चंद्रमा जो है इस सूर्य को कैसे ढक लेगा, तो ढक लेगा, कारण वही दर्शन कोण। अब दर्शन कोण के बारे में तो मैंने बता दिया है कि दर्शन कोण के आधार पर इसको हम क्या करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं। तो हम पहले सूर्य, अब देखिए यहां पर ये पृथ्वी मैंने बना रखा है। अब पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति यहां पर खड़ा है, मान लीजिए यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है और वस्तु को देखता है। अब वो दोनों वस्तु को देखेगा, सूर्य को भी देखेगा, है ना, तो सूर्य को देखेगा और चंद्रमा को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर व्यक्ति खड़ा है उसके नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण की बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये सूर्य है, तो ये प्रेक्षक का मतलब यहां से हम क्या बना रहे हैं, इसके लास्ट सिरे, मैंने बनाना लास्ट सिरे पर हम क्या बना रहे हैं, यहां पर एक किरण बना रहे हैं। एक किरण ये बना, कोण कब बनेगा, जब दो किरण आएगा, एक ऊपरी सिरा से आया और एक निचले सिरे से लाएंगे, लेकिन प्रेक्षक यहीं पर लेंगे, पृथ्वी पर ही है प्रेक्षक जो है। तो ये देखिए यहां पर हमने दो रेखा खींचा, ऊपर और नीचे दोनों साइड हमने रेखा खींचा। अब इनके द्वारा देखिए ये लास्ट सिरा है, ये भी लास्ट सिरा है, सूर्य एक प्रकार का वस्तु है अभी, और पृथ्वी क्या है, पृथ्वी पर प्रेक्षक है ना, जिनके नेत्र पर दर्शन कोण बन रहा है। तो यहां पर अब जो दर्शन कोण बन रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से यहां पर अभी हम कोण को नाप नहीं रहे, बस हम देख रहे हैं कि यहां पर कोण बन रहा है, वो कितने भी एंगल का बन रहा होगा, बस चंद्रमा के द्वारा व्यक्ति के जो नेत्र है या प्रेक्षक के जो नेत्र है, पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति है उसके नेत्र पर बनने वाले दर्शन कोण का हम तुलना करेंगे। और हमने अभी जस्ट आपको बताया है कि दर्शन कोण कैसे बनता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम फिर आ जाते हैं, यहां से हम कलर ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, चंद्रमा का बाहरी सिरा की बात कर रहे हैं। तो चंद्रमा का बाहरी सिरा प्रेक्षक वहीं पर है, पृथ्वी पर है। अब देखिए यहां से हम खींचेंगे और इसके बाहरी सिरा पर लेंगे। देखिए हमने बाहरी सिरा पर ले लिया, अब चंद्रमा छोटा है और यहीं से फिर लेंगे और इसका भी बाहरी सिरा लेंगे। देखिए हमने यहां पर भी बाहरी सिरा ले लिया। ये मैंने केवल एक सिद्धांत के रूप में बताने का प्रयास किया है कि इतना छोटा चांद जो है उतने बड़े सूर्य को क्यों ढक लेता है। अब देखिए इनके द्वारा जो दर्शन कोण बन रहा है, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि यहां से अगर प्रेक्षक जो है, ठीक है, प्रेक्षक जो है देखता है, तो आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर जो कोण बन रहा है ना, सफेद लाइन की बात कर रहे हैं। चलो यहां पर बात करते हैं, यहां पर हम पहले पीले लाइन की बात करते हैं, ये सूर्य द्वारा बड़ा दर्शन कोण है, ठीक है। और यहां पर हम व्हाइट जो लाइन देख रहे हैं, खींचे हैं, इनको देखिए, ये किसके द्वारा है, चंद्रमा द्वारा। तो कौन सा कोण बड़ा बन रहा है, मतलब चंद्रमा द्वारा बना दर्शन कोण बड़ा है सूर्य द्वारा बने दर्शन कोण से। और दर्शन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। जो जितना दूरी होगा
उसका दर्शन कोण उतना कम होगा, और जो जितना अधिक नजदीक होगा उसका दर्शन कोण अधिक होगा। इसका मतलब यह है, आप ध्यान दीजिएगा, एक छोटे सा पेन ले लीजिए, इस पेन को लीजिए, देखो पेन कितना बड़ा है, निश्चित रूप से इतना है, ठीक है, 4 दूनी 8 अंगुल है। अब इस 4 दूनी 8 अंगुल के पेन से हम पूरा बिजली का जो खंभा है उसको ढक सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेन को हम नजदीक में रखेंगे, देखिए नजदीक में रखेंगे, आप ये प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, नजदीक में रखेंगे और खंभा हमसे बहुत दूर है, तो ये छोटा सा पेन जो है उस पूरे खंभे को ढक लेता है। या फिर कोई और छोटा सा चीज लीजिएगा, मान लीजिए आप एक कंचा लीजिए, मैंने शुरू में कंचे का उदाहरण बताया था, एक छोटा सा कंचा लीजिए और उस कंचे को आप आंख के नजदीक रखिए और दूर में एक ट्रक रखिए। उस ट्रक को पहले नॉर्मल आंखों से देखिए, ट्रक पूरा दिखाई देगा लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन आप कंचे को आंख के नजदीक पहले दूर में रखिए तो ट्रक पूरा नहीं ढकाएगा। आप करके देखिएगा, दूर में रखिए कंचे को तो ट्रक नहीं ढकाएगा, लेकिन जैसे ही कंचे को आप ऐसे नजदीक में लाएंगे ना, तो नजदीक ला रहे हैं तो क्या हो रहा है, मैंने बताया था जैसे जैसे नजदीक आता है तो दर्शन कोण का मान क्या होता है, बड़ा होता है। तो कंचे को आप जब नजदीक में लाएंगे तो दर्शन कोण का मान बड़ा हो जाएगा उस कंचे के लिए, लेकिन ट्रक के द्वारा दर्शन कोण तो निश्चित है क्योंकि उनकी दूरी फिक्स है। वैसे ही सूर्य और चंद्रमा की दूरी फिक्स है, सूर्य और पृथ्वी की दूरी फिक्स है, लेकिन जैसे कंचे और ट्रक की बात कर रहे थे तो जो वस्तु नजदीक है, ठीक है, उसका दर्शन कोण अधिक होगा। अब पृथ्वी और चंद्रमा की जो दूरी फिक्स है, सूर्य और चंद्रमा की दूरी फिक्स है, लेकिन पृथ्वी के नजदीक कौन है, पृथ्वी के नजदीक कौन है, चंद्रमा है, और चंद्रमा का दर्शन कोण क्या होगा, निश्चित रूप से बड़ा होगा सूर्य द्वारा निर्मित दर्शन कोण से। इसलिए क्या होता है, चंद्रमा जो है क्या होता है, पूरा का पूरा क्या करता है, सूर्य को ढक लेता है, जबकि सूर्य जो है 400 गुना बड़ा है। अब निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि छोटा सा चंद्रमा जो है सूर्य को क्यों ढक लेता है। लेकिन भाई ये सूर्य ग्रहण होता कैसे है, देखिएगा, जब क्या होता है, जैसे ये भी इसकी परिक्रमा करता है ना, और पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य का। मतलब जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, तो कहीं ना कहीं सूर्य भी इसका तो परिक्रमा कर रहा है, मतलब सॉरी चंद्रमा भी इनका परिक्रमा कर रहा है, तो चंद्रमा भी सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसा हो जाए जब चंद्रमा जो है किसके, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, तो सूर्य से आने वाले जो सारे प्रकाश हैं वो पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, या फिर यह कहा जाए कि हम पृथ्वी से सूर्य को पूरा का पूरा नहीं देख पाते हैं, तो कुछ भाग जो है क्या होता है, ढक जाता है। लेकिन कभी कभी पूरा भाग ढक जाता है, जिसके बारे में आज मैंने बताया है कि छोटा सा चंद्रमा पूरे सूर्य को ढक कैसे लेता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, पूरा नहीं ढकता है, जिसे हम आंशिक सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो निश्चित रूप से आपको सूर्य ग्रहण भी समझ आ गया होगा, और इसी कॉन्सेप्ट पर आपको चंद्र ग्रहण को भी समझ लेना है। लेकिन चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि चंद्र जो है ढक जाता है, चंद्रमा जो है क्या हो जाएगा, ढक जाएगा। अब भाई सूर्य तो बहुत दूर है, तो सूर्य को चंद्रमा थोड़े ढकेगा। तो इसका मतलब क्या है, जब परिक्रमा करते करते ये जो चंद्रमा दिख रहा है वो चंद्रमा कहां पे आ जाए, मान लीजिए चंद्रमा यहां पे आ जाए, तो देखो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो चंद्रमा जो है सूर्य को ढक लेता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। लेकिन जब, चूंकि हमको पता है ना कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो भाई चंद्रमा जो है परिक्रमा करते करते यहां पे आ जाए। अब देखिए ये पृथ्वी जो है सूर्य के प्रकाश को किसमें आने नहीं दे रहा है, चंद्रमा पे आने नहीं दे रहा है। और हमको पता है कि चंद्रमा जो है स्वयं प्रकाशित नहीं है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। तो भाई इसका प्रकाश तो यहां पर आ नहीं रहा है। जितने भाग पर प्रकाश आएगा, मान ले जाए ऊपर भाग के पूरे प्रकाश को पृथ्वी ने रोक दिया, और निचले भाग में जितने भाग पर क्या हो जाएगा, प्रकाश आएगा, उतना भाग हमें दिखाई देगा। तो यहां पर कौन सा ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है। तो निश्चित रूप से आज मैंने छोटे से कॉन्सेप्ट के माध्यम से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों को बताने का प्रयास किया है, और निश्चित रूप से ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।